हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले, इसमें हमको शियर फोर्स गिवन है और साथ में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो भी हमको गिवन है। कैलकुलेट करने बोला है इसने हमको डायमीटर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सर्कुलर बीम कैरीज अ मैक्सिमम शियर फोर्स। शियर फोर्स कितना इंटेंसिटी दिया है हमको? शियर फोर्स 10 किलो न्यूटन का दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। शियर फोर्स इट इज डिनोटेड बाय एफ। ठीक है, तो वो दिया है हमको 10 किलो न्यूटन। अगर इसको हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो वो आ जाएगा हमारा 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन आगे क्या बोला है? फाइंड द नेसेसरी डायमीटर ऑफ द बीम। ठीक है, तो डायमीटर जो है वो हमको कैलकुलेट करना है कितना है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ बीम जो है वो हमें कैलकुलेट करना है कितना है सर्कुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, ऑफ द बीम इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो हमको गिवन है। शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस की इंटेंसिटी कितनी बोला है? 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो हमको शियर स्ट्रेस मतलब Q मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो गिवन है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है? तो वो है 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कुलर सेक्शन है। ठीक है, तो सर्कुलर सेक्शन और ये सर्कुलर सेक्शन, इसका डायमीटर जो है वो कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है। डायमीटर कितना है? ठीक है, और गिवन क्या है हमको? तो इसमें गिवन है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, मतलब ये आपका न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस से ये डायग्राम बनेगा पैराबोलिक कर्व। ठीक है, तो ये हमको डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, क्यू मैक्स जो है वो डायरेक्टली गिवन है। तो क्यू मैक्स कितना गिवन है हमको? 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और इसकी डायमीटर कितनी है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ले लेते हैं हम लोग स्टेप नंबर 1 इसको कैलकुलेट करने के लिए। स्टेप नंबर 1, ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग निकालेंगे क्यू एवरेज। ठीक है, शियर फोर्स हमको गिवन है, क्यू एवरेज जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना है। ठीक है, तो क्यू एवरेज का फार्मूला हमको पता है, क्यू एवरेज इज इक्वल टू शियर फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा है यहाँ पर? तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू एवरेज इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, शियर फोर्स अपना कितना गिवन है यहाँ पर? तो वो दिया है 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, वो पुटअप कर देंगे यहाँ पर 10 इंटू 10⁻³। ठीक है, देन उसके बाद में π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए स्टेप नंबर 2 लेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग? रिलेशन यूज करेंगे, एवरेज शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का रिलेशन। ठीक है, किसके लिए? तो सर्कुलर सेक्शन के लिए। तो हमको पता है कि क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4/3 क्यू एवरेज। ठीक है, ये हमको पता है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है वो 4/3 टाइम्स होता है क्यू एवरेज के। ठीक है, अब यहाँ पर पुटअप कर देंगे। क्यू मैक्स जो है वो हमको गिवन है, क्यू मैक्स कितना गिवन है? 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये यहाँ पे लिख देंगे 1.5, देन 4 डिवाइडेड बाय 3 क्यू एवरेज। देखो क्यू एवरेज, ये इक्वेशन 1, क्यू एवरेज कितना है? 10 इंटू 10⁻³। ये जो पूरी वैल्यू है ये पूरी वैल्यू वहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय π/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया π/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर, ये पूरा जो इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 की वैल्यूज यहाँ पे हमने क्यू एवरेज की जगह जो है वो पुटअप कर दी। ठीक है, अब क्या करना है? ये पूरे इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्वर का यूज करके सॉल्व कर सकते हो या फिर शिफ्ट सॉल्व का यूज करके सॉल्व कर सकते हो और यहाँ से डायमीटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटर का कैसे यूज करना है सॉल्वर का, इसके लिए हमने प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाया है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो और वहाँ से देख सकते हो कि डायरेक्टली हम लोग डी यहाँ से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में डी का जो आंसर आता है हमारा वो आता है 106.38। डी इज इक्वल टू 106.38 mm। ठीक है, तो ये हमारा डायमीटर आ गया। क्वेश्चन में वही बोला था हमको कि डायमीटर जो है वो फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से हमने डायमीटर जो है वो फाइंड आउट कर ली 106.38 mm। ठीक है, तो गिवन न्यूमेरिकल था, उसमें हमको शियर फोर्स दिया हुआ था 10 इंटू 10⁻³। डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला था क्यू मैक्स
दिया था हमको 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो हमने पहला जो स्टेप 1 लिया उसमें क्यू एवरेज इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। तो वो क्या है, क्यू एवरेज इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया की जगह y/4 इंटू डी पुटअप कर दिया, ठीक है। एफ आपको पता है 10 इंटू 10⁻3, तो क्यू एवरेज 10 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। बाद में रिलेशन यूज किया हमने क्यू मैक्स और क्यू एवरेज का, तो क्यू मैक्स जो होता है वो 4/3 होता है हमारा क्यू एवरेज का, ठीक है। तो यहाँ से हमने पुटअप कर दिया, क्यू मैक्स की वैल्यू है 1.5, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय ये जो क्यू एवरेज हमने यहाँ निकाला था, ठीक है, 10 इंटू 10⁻3 π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये यहाँ पे पुटअप कर दिया। और डायरेक्टली शिफ्ट सॉल्वर का यूज करके हमने डायमीटर जो है वो फाइंड आउट कर ली, वो आ गई हमारी 106.38 mm, ठीक है। तो ऐसा भी न्यूमेरिकल आ सकता है। सिमिलर ये दोनों स्टेप का हम लोग यूज करके, रिलेशन का यूज करके इजीली डायमीटर जो है क्रॉस सेक्शन की फाइंड आउट कर सकते हैं।